हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे ऑटोकैड के बारे में। ऑटोकैड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर जिसे हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके ऐप किसी भी लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, एप्पल के लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो, और मोबाइल में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग जो डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स होते हैं उसमें हम लोग ऑटोकैड के ज़रिए हम लोग कुछ भी ड्राइंग करते हैं, लेकिन अपन मोबाइल में ड्राइंग नहीं करते हैं। हम लोग मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड होता है, उस ऐप से अपन जो भी फाइल अपन बना रहे हैं उसको हमने हमारे मोबाइल में भी उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर का यूज़ हम ड्राइंग करने के लिए करते हैं और डिज़ाइनिंग करने के लिए करते हैं। ड्राइंग मतलब सिंपल, जैसे कि आपको नीचे दिख रहा होगा, एक ड्राइंग दिख रहा होगा, एक बिल्डिंग का गेट है। ठीक है, बिल्डिंग का गेट है, और तो इस टाइप की ये एक प्रकार का ड्राइंग है। ठीक है, तो ये ड्राइंग हो गया, ये होता है ड्राइंग। और अपन क्या कर सकते हैं? डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग मतलब पूरा कैलकुलेशन होगा। डिज़ाइनिंग में क्या करते हैं अपन? पूरा कैलकुलेशन कि कौन सी वैल्यू कैसे आ रही है, कितना लोड झेल पाएगी, कितना नहीं झेल पाएगी। ठीक है, किसका किसका क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, ये सब हमारे किस में आ जाएगा? डिज़ाइनिंग पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे जनरली ऑटोकैड का बेसिस के बारे में कि ऑटोकैड क्या चीज़ है। ऑटोकैड में एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर के जो डिफरेंट पार्ट्स है उसे अपन क्या कहते हैं। ठीक है, उसे अपन आज बहुत अच्छे से जानने वाले हैं। तो ऑटोकैड बेसिक्स में सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन। ऑटोकैड है क्या चीज़? ऑटोकैड बनाया किसने है? ऑटोकैड का पहला वर्जन कब आया? तो ये जानने के लिए इसे पढ़ते हैं आगे जाके। तो ऑटोकैड का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, एक इंट्रोडक्शन है ऑटोकैड का, इसे अपन देख सकते हैं। ऑटोकैड क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? एक सॉफ्टवेयर। इसे ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। किसने बनाया है इसे? ऑटोडेस्क कंपनी ने बनाया है। इसका जो फुल फॉर्म होता है ऑटोकैड का में, जो कैड का फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। तो ऑटोडेस्क क्या है? एक कंपनी है, उस कंपनी ने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर बनाया है, और वही कंपनी इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को सेल करती है। ऑटोडेस्क एक बहुत बड़ी कंपनी है, उस कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे हम अपने ड्राइंग के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और भी मतलब बहुत, ये ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। वैसे ही बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, रेविट है, 3D सिविल है, 3ds मैक्स है, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसे ऑटोडेस्क कंपनी बनाई है। ठीक है, और इसे ऑटोडेस्क कंपनी ही सेल करती है। तो ऑटोडेस्क का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये जो सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है। वो कब आया था? सबसे पहला जो इसका जो वर्जन है वो 1982 में आया था। कब आया था? 1982, दिसंबर 1982 में पहला एक सॉफ्टवेयर इन्होंने रिलीज़ किया था। ठीक है, तो पहला सॉफ्टवेयर कब रिलीज़ किया गया था? 1982 में। इस ऐप जो ये सॉफ्टवेयर था ये किसके लिए आया गया था? डेस्कटॉप के लिए आया गया था, और आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के लिए ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ऑटोकैड जो होता है वो बेसिकली कौन कौन यूज़ करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। AutoCAD is used in industry by architect, project manager, engineer, graphic designer, city planner and other professionals। ठीक है, मतलब ऑटोकैड जो सॉफ्टवेयर है वो हर कोई यूज़ कर सकता है, जो भी इंजीनियरिंग फील्ड में है, किसी भी ब्रांच से है, कोई भी किसी प्रकार का ड्राइंग बना सकता है ऑटोकैड में। या आपको अपनी कंपनी का लोगो बनाना है, वो लोगो भी आप इस ऑटोकैड में बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिविल इंजीनियर होता है, सिविल इंजीनियर ऑटोकैड का क्यों इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग प्लानिंग के लिए, बिल्डिंग डिज़ाइन के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑटोकैड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही आपका अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल इंजीनियर है, ठीक है, या कंप्यूटर साइंस वाले कोई इंजीनियर्स हैं, उन लोग ऑटोकैड का इस्तेमाल एक फ्लो चार्ट बनाने के लिए कर सकते हैं। जैसे कि मैकेनिकल केमिकल वाले हैं, इनका इंडस्ट्री होता है, प्लांट होता है, तो उस प्लांट में शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से मशीन्स लगे हुए हैं, कैसे कैसे उसका यूज़ करना है, किस मशीन को क्या बोला जाता है, ये सब अपन किसे बना सकते हैं? ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इसका फ्लो चार्ट हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं, जो हर कोई समझ सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑटोकैड हम सभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑटोकैड बेसिक्स में इसका ये इंट्रोडक्शन है। इसके बाद ऑटोकैड में किस किस प्रकार के इनपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं। ठीक है, ग्राफिकल इनपुट डिवाइस कौन कौन से यूज़ होते हैं अपन देखते हैं इसके बारे में। देखिए नीचे देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनपुट डिवाइस कौन कौन से यूज़ होते हैं ऑटोकैड में? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्पेस बॉल, जॉयस्टिक, वॉइस रिकॉग्निशन, इमेज स्कैनर, टच स्क्रीन, डिजिटलाइजर एंड लाइट पेन। ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। इसमें न्यू इनपुट डिवाइसेस भी हैं और ओल्ड इनपुट डिवाइसेस भी हैं, मतलब नए इनपुट डिवाइस जो अपन अभी यूज़ करते हैं और जो पहले यूज़ किया जाता है वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस आप यहाँ पे इसका डायग्राम देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल ऑफ मैनुअल इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीबोर्ड, पॉइंटिंग डिवाइस और रिमोट कंट्रोल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन,
डिजिटल कैमरा, वेब कैम, लाइट पेन, ये सब क्या है इनपुट डिवाइसेस हैं। इस इनपुट डिवाइसेस का हम लोग ऑटोकैड में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग कौन कौन से इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं? मैक्सिमम आपका होता है माउस, ठीक है, आपका होता है कि अपन माउस यूज़ करते हैं, आपका कीबोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, ये दो चीज़ मेनली यूज़ होता है। और आप ऐसे कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ रिकॉर्ड, तो इसके लिए आपको क्या लगेगा? इनपुट डिवाइसेस में आपको माइक्रोफोन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, माइक्रोफोन। फिर आपका वीडियो दिख रहा है तो उसके लिए वेबकैम लगेगा। तो ये सब क्या है? ये इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनपुट डिवाइसेस। ऐसे ही आपका आउटपुट डिवाइसेस भी आते हैं, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइसेस अपन देख सकते हैं इस प्रकार से। आउटपुट डिवाइस में कि आपका मॉनिटर्स है, एक CRT मॉनिटर्स है, अभी एक TFT मॉनिटर्स हैं, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर्स, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, ये सब के यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम लोग आउटपुट डिवाइस में किसका यूज़ करते हैं? आपका मॉनिटर का यूज़ करते हैं और इंकजेट प्रिंटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी फ्लो चार्ट या प्लानिंग कर रहे हैं तो उसका हमको एक हार्ड कॉपी देना रहता है, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी देना रहता है। तो हम कैसे देते हैं? उसको प्रिंट निकाल के देते हैं, ठीक है। प्रिंट इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हम उसके ज़रिए किसी को हमारा ड्राइंग समझा सकें, ठीक है। जैसे कि एक साइट पे कोई सा बिल्डिंग बन रहा है, तो बिल्डिंग बन रहा है तो उसका प्लानिंग हमें वहाँ के इंजीनियर्स को देना पड़ेगा ताकि उसके वो देख के काम करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ है आपका बेसिक्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। इसके बाद अपन आते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में। ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नहीं है आपके पास, आप इसे इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ओपन कैसे होता है या ओपन करने में से कितना टाइम लगता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है गूगल क्रोम के ऊपर मेरा ऑटोकैड 2016 वर्जन में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने पे ऐसा एक विंडो आएगा। और ये जो ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर है थोड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसे कुछ समय लगता है खुलने के लिए, ठीक है। तो आप लोग वेट कीजिएगा। अगर आपका रैम अच्छा है, आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत अच्छी है, तो स्पीड में खुल जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, खुलेगा कुछ देर में, वेट करिए, ठीक है। जैसे कि ये ऑटोकैड ओपन हो गया, कुछ समय लगता है इसको खोलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्टार्ट ड्राइंग। अगर हमको न्यू ड्राइंग बनानी है तो यहाँ पे आएगा आपका स्टार्ट ड्राइंग में आपको क्लिक करना है, तो यहाँ से आपका हमारा न्यू ड्राइंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने कोई सा भी पुराने ड्राइंग जो बनाए हैं वो पुराने ड्राइंग ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे लाइन से, ठीक है। ये रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में आपके पुराने ड्राइंग आ जाएंगे। तो स्टार्ट ड्राइंग में मैं क्लिक कर रहा हूँ। स्टार्ट ड्राइंग में क्लिक करने से यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रहा है। ये विंडो भी कुछ समय लगता है अच्छे से सही तरीके से यहाँ पे आने में, ठीक है। माउस का सही मूवमेंट होगा तभी आपका विंडो सही तरीके से खुल गया है, ठीक है। अभी देखो माउस का सही मूवमेंट नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहा है माउस का एकदम नॉर्मली बहुत तरीके से मूवमेंट हो रहा है, मतलब आपका ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सही तरीके से खुल गया है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर है, इसके ये सब पार्ट्स के नाम हमको जानना है कि ये जो यहाँ पे एक लोगो बना हुआ है, इस लोगो के वाले हिस्से को अपन क्या बोलते हैं। ये ऊपर आपका नेमिंग लिखा हुआ है ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2016, ये वाले पार्ट्स को अपन क्या बोलते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, ये सब है क्या चीज़, इसे अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में अपन देखते हैं क्या क्या इसका नेमिंग है, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो आपको जो नेमिंग है एप्लीकेशन, यहाँ पे क्या है, मेन्यू है आपका, जो यहाँ पे लोगो बना हुआ था, जो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हमारे में एक लोगो बना हुआ है यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये क्या है आपका मेन्यू बार है, ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू है। यहाँ पे अपन फाइल को जाके सेव कर सकते हैं, न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो, या किसी फाइल को ओपन करना है तो कर सकते हैं। अगर कोई सा ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे सेव कर सकते हैं, या कहीं किसी फाइल पे सेव करना है तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं, और यहीं से अपन प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका एप्लीकेशन मेन्यू, ठीक है, एप्लीकेशन मेन्यू हो गया। उसके बाद इसी का शॉर्टकट कीज उसके बगल में दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, जिसे अपन क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में अपन देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे भी न्यू फाइल है, फिर आपका ओपन फाइल है, फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, ठीक है, फिर सेव एज अपन हमको कहाँ सेव करना है, फिर प्रिंट का ऑप्शन है, ठीक है। प्लॉट यहाँ पे लिखा हुआ, प्लॉट और प्रिंट एक ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्विक एक्सेस टूल्स, दिख रहा है आप लोगों को क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। जो यहाँ पे एप्लीकेशन मेन्यू में आ रहा था वही यहाँ पे कैसे आ रहा है आपका क्विक एक्सेस। हम लोग बहुत जल्दी से यहाँ पे आपका काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वर्क प्लेस, वर्क स्पेस है, वर्क स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये पुराना वर्जन था इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है, नए वर्जन पे बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा था, ठीक है। कहाँ पे लिखा था, बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो
यहाँ पे आपको राइट साइड में देखना वर्क स्पेस स्विचिंग, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक मारोगे तो अभी मेरा जो वर्क स्पेस चालू है वो कौन सा है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन चालू है। ड्राफ्टिंग एनोटेशन मतलब आपको 2D जो भी काम करना है, 2D में 2 डायमेंशन जो भी यूज़ करना है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में इसे बनाते हैं। अगर आपको 3D में कुछ बनाना है, ठीक है, 3D जैसे कि आपको ये बोतल दिख रहा है, ये बोतल आपको बनानी है 3D में है, ठीक है, तो ये 3D आपका 3D मॉडलिंग में ये बनेगा एकदम ऐसे ही सेम टू सेम, ठीक है। तो ये सब किससे बनेगा आपका 3D मॉडलिंग में। तो ये हो गया आपका कौन सा विंडो होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इसे वर्क स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, वर्क स्पेस। हमें कौन से स्पेस में काम करना है, ठीक है, तो अभी हम लोग कौन से वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन हमारा सेट है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है टाइटल बार। टाइटल बार यहाँ पे लिखा है ऑटोकैड 2013, ठीक है। तो वैसे ही मेरा टाइटल बार यहाँ पे क्या है, ऑटोकैड 2016 ड्राइंग। यहाँ पे आप लोग जो भी नेमिंग करोगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऊपर टॉप पोर्शन पे आपको दिख रहा होगा, टॉप पोर्शन पे यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद टाइटल बार हो गया। फिर आपका यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर, ठीक है। यहाँ पे जो साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है वो इंफॉर्मेशन सेंटर है। देखें यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर, ये आपको दिख रहा है साइन इन का ऑप्शन है। यहाँ पे आप अपना सॉफ्टवेयर का पूरा देख सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर कब तक लाइसेंसी है कि नहीं, लाइसेंसी है तो कितने समय तक वो लाइसेंस है, 1 साल 2 साल, वो अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल सा जो ऊपर नीचे जो यहाँ पे लगा हुआ है शॉर्टकट कीज़ हैं उसका नेमिंग देख रहे थे, ठीक है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस, मतलब ये जो ब्लैक विंडो दिख रही है आप लोगों को, जो हमारा ड्राइंग विंडो है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग विंडो है। ये ड्राइंग विंडो को अपन क्या बोलते हैं, आपका यूज़र इंटरफेस, ठीक है। ये पूरा आपका यहाँ पे हमको ड्राइंग बनाना है, ये आपका पूरा ड्राइंग विंडो, आप कहीं पर भी यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नीचे में कुछ लिखने वाला ऑप्शन आ रहा है। इस लिखने वाले ऑप्शन को क्या बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये होता है कमांड बार होता है। क्या होता है ये, कमांड बार, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आपको कमांड लाइन दिख रहा है, ये यहाँ पे क्या है, कमांड बार। आपको जो भी कमांड देना है, जैसे कि हमको जो भी ऑटोकैड में कुछ कमांड, मतलब क्या होता है सिंपल सा, आपको उसको ऑर्डर देना है कि हमें ये चाहिए, हमें ये बनाना है, तो उसको आपको कमांड देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो भी कमांड्स हैं हमको यहाँ पे लिखने होते हैं, ठीक है। आपका ये जो बार दिख रहा है वहीं पे हमको पूरे कमांड जो भी अपन यूज़ करने वाले हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको मेन्यू बार है, ठीक है, मेन्यू बार है। मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, ये आपका होम है, इंसर्ट है, एनोनेट है, लेआउट है, पैरामेट्रिक है, व्यू, मैनेज, आउटपुट, प्लग इन, ऑनलाइन, एक्सप्रेस टूल्स, ठीक है। तो मेन्यू बार में ये सब चीज़ें हैं, हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा है आपको होम दिखा, होम में ये शॉर्टकट कीज़ आ रहे हैं जितने भी आपके कमांड्स हैं। इंसर्ट, हमें कुछ चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ यहाँ पे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्यू है, व्यू चेंज कर सकते हैं, मैनेज, आउटपुट, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमारा मेन काम जो है वो होम में ही हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये था आपका क्या, मेनू बार। ये ऊपर जो लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, एनोनेट, पैरामेट्रिक, व्यू, ये सब क्या आपके मेनू बार्स हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका टूल्स। जितने भी जो टूल्स दिख रहे हैं आप लोग, ये जो ग्रीन कलर का जो बॉक्स बना हुआ है, इस ग्रीन बॉक्स में क्या है, पूरे शॉर्टकट टूल्स हैं। अगर आपको कमांड नहीं लिखना, अगर आपको स्पीड में काम करना है, सिंपल आप ये टूल्स में क्लिक करेंगे और वो कमांड एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा टूल्स सारे के सारे, मैं आपको अपने ड्राइंग में दिखाता हूँ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में। जैसे कि लाइन कमांड है, लाइन कमांड आप लोग यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे लाइन कमांड शुरू हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, जितने भी अगर हमको कमांड लिखना है तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जो कमांड बार है, कमांड लाइन है, इस वाले पॉइंट पे अपन कमांड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको कमांड नहीं लिखना है, अगर हमको स्पीड में काम करना है, तो स्पीड में काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल जो आपको ये टूल्स हैं, इस टूल्स का हम लोग स्पीड में काम करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, आपका टूल्स बार है पूरा, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आपके कमांड्स हैं सबके शॉर्टकट्स दिए गए हैं। अपन यहाँ पे सिंपल सा क्लिक मार के जल्दी से हमारा ड्राइंग बना सकते हैं। इसके बाद है आपका टूल्स हो गया, फिर व्यू क्यूब, ठीक है। ये क्या आपका व्यू पॉइंट चेंज करता है, क्या चेंज करता है, व्यू पॉइंट। जैसे कि अभी हम लोग कौन सा पोजीशन पे, हम लोग टॉप पोजीशन देख रहे हैं, ठीक है। अपन इसको 3D में भी कर सकते हैं। हम लोग जब 2D में काम करेंगे तो टॉप पोजीशन पे ही रहेगा। फिर आपको ये नॉर्थ पोजीशन है, साउथ पोजीशन है, ईस्ट पोजीशन है, वेस्ट पोजीशन है। आप इसे चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे कि मैंने इसे चेंज कर दिया, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप इसे आपके जो प्लानिंग जो बनाने वाले हो या किसी भी प्रकार की ड्राइंग बनाने वाले हो उसके डायरेक्शन के हिसाब से हम इसे चेंज कर सकते हैं।
सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है आपका साउथ, ये जो आपका जो बेसिक यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। जो 3D वाला पार्ट है, 3D वाला पार्ट में आपको जब 3D ड्राइंग बनाएंगे, 3D में जाएंगे ऑटोकैड 3D में, तब अपन उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, वो सब चीज़ यहाँ पे आएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये था आपका व्यू क्यूब, ठीक है। व्यू क्यूब ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमने देख लिया कमांड लाइन, ठीक है। ये क्या था आपका कमांड लाइन था, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ये क्या आपका कमांड लाइन है, ठीक है। यहाँ पे अपने को कमांड लिखना है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसा करके LINE, किसी भी प्रकार का आप कमांड यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड से, ठीक है। और नहीं लिखना है, ये कमांड हमारा नहीं लिखना है, तो ऊपर आपका ये टूल्स है, टूल्स में अपन सिंपल सा जो भी कमांड हमको यूज़ करना है उसे अपन क्लिक करके सीधा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है व्यू पोर्ट कंट्रोलर। व्यू पोर्ट कंट्रोलर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉप 2D वायर फ्रेम, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अपन अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे व्यूज़ हैं, ये सब 3D में काम आएंगे। अभी हम लोग 2D में काम कर रहे हैं, तो 2D वायर फ्रेम ही हमारा यूज़ होगा, ठीक है। जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे टॉप लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप राइट साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी टॉप लिखा हुआ है। हम लोग उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, टॉप कर सकते हैं, बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट, राइट, बैक, आइसोमेट्रिक व्यू, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, जितने भी प्रकार के हम लोग व्यूज़ हैं यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका क्या आइसोमेट्रिक व्यूज़। व्यू पोर्ट कंट्रोलर था ये, ठीक है। तो क्या था ये व्यू पोर्ट कंट्रोलर, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ये सब इसका नेमिंग है, कौन कौन से पार्ट्स को हम लोग क्या क्या बोलते हैं उसके बारे में ये पूरे बेसिक्स हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या है, और भी इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन बार लिखा हुआ है, ये क्या है आपका नेविगेशन बार। ये हमेशा ऑटोकैड के साइड्स में लगा हुआ रहता है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे नेविगेशन बार आपको दिख रहा है हरे वाले साइड पे, राइट साइड में देखना नेविगेशन बार दिख रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है, बहुत सारे शॉर्टकट ऑप्शन हैं, इससे अपन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको अभी एक हाथ दिख रहा होगा, हाथ मतलब होता है पेन, पेन मतलब हम लोग अपने विंडो को कहीं कैसे भी वहाँ पे खिसका सकते हैं। ये सब कमांड्स है, कमांड के बारे में अपन अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट कीज़ हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे नेविगेशन बार बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लेआउट। लेआउट क्या होता है, लेआउट अगर आपको अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मॉडल लेआउट में अपन काम कर रहे हैं। लेआउट मतलब अगर आपको प्रिंट निकालना है, अगर आपके ड्राइंग का प्रिंट निकालना है तो उसका लेआउट कैसे दिखने वाला है वो आपको यहाँ पे लेआउट में चल जाएगा पता, ठीक है। जैसे कि मैं अभी लेआउट में क्लिक मारता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लेआउट अभी क्लिक तो नहीं हो रहा है, लेकिन अपन देख लेंगे बाद में। अच्छा अभी पेन ऑप्शन चालू है, देखिए अब ये लेआउट ऑप्शन आ गया, ठीक है। लेआउट ऑप्शन क्या दिखा रहा है आपको, पूरा पेपर वर्क दिखा रहा है, पेपर में आपका ड्राइंग कैसे आने वाला है, कितने हिस्से में आने वाला है, यहाँ पे अपन इसको अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यहाँ पे एडजस्ट हमारा ड्राइंग को कर सकते हैं कि कौन से हिस्से को कितने तरीकों, कौन से हिस्से को हमको प्रिंट निकालना है, वो यहाँ अपन यहाँ से लेआउट से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है, सेटिंग कर सकते हैं वहाँ से। तो ये था आपका लेआउट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं स्टेटस बार बटन, ठीक है। लेआउट हो गया, अब नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टेटस बार बटन। आप क्या करेंगे, जब भी स्टेटस बार बटन क्या होता है, यहाँ पे स्टेटस आता है, जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, आप जो भी कमांड डालोगे, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा होगा, दिख रहा है आप लोगों को, रिस्टोरिंग कैश व्यू पोर्ट्स, कमांड स्पेसिफाई अपोजिट कॉर्नर, ये सब यही क्या आपका स्टेटस बार है। आप जो भी कमांड अप्लाई करोगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा, क्या लिखा आएगा, जो भी आप कमांड अप्लाई करने वाले हैं, जो भी यहाँ पे अपन कुछ भी बनाने वाले हैं, वो सब कमांड का स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा कि हमने क्या यूज़ किया है, कैसे बनाया है, मतलब पूरा ड्राइंग का पूरा बायोडाटा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये था होता आपका स्टेटस बार, ठीक है, जैसे अपन टॉगल बटन भी बोलते हैं। स्टेटस बार, अच्छा वो स्टेटस बार था, एक इसको ही बोलते हैं स्टेटस बार। ये जो नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पे अपन मॉडल है, यहाँ पे डिस्प्ले ग्रिड है, ग्रिड वाले बटन को अपन हटा सकते हैं, ठीक है।
तो ये जो पूरे बार हैं ये आपका कौन सा स्टेटस बार है, और ये आपका रिसेंट कमांड दिखाता है। जो आपको दिखा रहा था ये वो कौन से कमांड्स हैं, रिसेंट कमांड अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से कमांड यहाँ पे रिसेंटली यूज़ होने वाले हैं हमारे, ठीक है। रिसेंटली जो यूज़ होते जाएंगे वो कमांड यहाँ पे लिखाते जाएगा और ऑटोमेटिक वहाँ पे गैप होते जाएगा। हम उसको निकाल भी सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जितना भी आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो यहाँ पे आप अप्लाई किए हो, जैसे कि मैंने आपको बोला एक बॉक्स बनाना है, तो वो बॉक्स आप कैसे बनाएं मेरे को चेक करना है। तो मैं आपका जो जितना भी रिसेंट कमांड्स आपने यूज़ किया उसको मैं चेक करूँगा, फिर मैं बता सकता हूँ कि आपने कौन कौन से कमांड का क्या क्या डायमेंशन यूज़ करके उससे बनाया है, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स, मतलब हम लोग बेसिक्स ये जाना है आज कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में जो आपको पार्ट्स दिख रहे हुए हैं, इस साइड पार्ट्स दिख रहा है, इस साइड पार्ट्स दिख रहा है, कौन कौन से हिस्से को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वो चीज़ था हमारा आज बेसिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन देखेंगे कि कौन कौन से कमांड्स होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के कमांड्स होते हैं, कौन कौन से कमांड को हम लोग को सबसे पहले यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू, आगे अपन कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।